तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है इंस्टा पर। तो उस मैसेज में ये था कि उसने जस्ट अभी 2 वीक्स अगो अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज़ किया। और ऑफ़र करने के बाद हुआ कुछ ये कि वो पिछले 5-6 सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे। ऑफ कोर्स बेस्ट ही थे। तो जब उस लड़की ने अपने फ्रेंड को प्रपोज़ किया तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगा, दूर दूर जाने लगा, बातचीत बंद कर दी पहले से थोड़ा सा रिलेटिवली। ऐसा कुछ हुआ कि एट द एंड बिल्कुल ही वो स्ट्रेंजर हो गया और लाइक व्हाट्सएप से भी ब्लॉक वगैरह, हर चीज़ हर जगह से ब्लॉक। और कॉलेजेस में है वो अभी, और दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ मैं। और अभी आलम ये है कि वो अगर सामने आ भी जाता है तो अपना रास्ता बदल लेता है एंड ऑल। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि थंबनेल में भी आपने पढ़ लिया होगा कि जब हम अपने किसी दोस्त को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, डजेंट मैटर, ऑफ कोर्स अपोजिट जेंडर की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब हम ऐसे किसी को जो कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है या रह चुका है या फ्रेंड है या नॉर्मली भी फ्रेंड क्यों ना हो, तो जब हम अपने इतने करीब एक रिलेशन में, फ्रेंडशिप के रिलेशन को जब हम एलिवेट कर कर कोशिश करते हैं लव वाले रिलेशन में ले जाने की, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे कैसे डील करना चाहिए और क्या क्या आपको सोच के रखना चाहिए कि जब आप ऐसा कुछ कदम लें तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल आपको रखना चाहिए कि जब आप फुल कॉन्फिडेंस में हो कि हाँ, आपकी जो बात या मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि सामने वाला या सामने वाली आपके लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड है और शायद वो आपके इमोशंस को समझ सकता है, समझ सकती है, तो ही ऐसा कुछ कदम लें। वरना होता ये है कि दोस्ती तो टूटती ही है जब हमें कंफर्म नहीं होता है। और सामने वाला इस चीज़ को ये ले जाता है कि मान लो अगर मैं ही किसी को, अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को अगर प्रपोज़ कर दूं और वो मुझसे इंक्लाइन भी नहीं थी, उसे ऐसा कुछ फीलिंग भी नहीं थी, तो उससे होता ये है कि सामने वाली जो शख्स है अभी इस एग्ज़ाम्पल में, वो एक एक लिमिट से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। उसे ये लगता है कि मैंने एक ऐसा स्टेप ले लिया है, मैंने एक ऐसा स्टेप ले लिया जिसकी वजह से अब ये रिलेशन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसमें एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो जब लोगों को उससे डील करना नहीं आता और लोग इतने मैच्योर नहीं होते, जो कि ऑफ कोर्स ऐसा होता है, कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि मोस्टली लोग एक सेम पेज पे नहीं होते हैं। स्कूल के जो लाइफ का एक स्कूल है उसके अंदर हम डिफरेंट क्लासेस में होते हैं मैच्योरिटी के। तो उससे होता है कि जब सामने वाले को डील करना नहीं आता है ना, तो मोस्टली लोग, होता ही है कि वो उसे लीव कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें समझ नहीं आता कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जिस वजह से वो उसे डील नहीं कर पाते। तो ऐसे में दोस्ती टूटती है, तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन गिर जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और बहुत चीज़ें हो जाती हैं और सब मतलब एट द एंड बिगड़ ही जाता है, ऐसा हो जाता है। और इस वजह से सबसे पहला पॉइंट हमेशा याद रखो कि अगर तुम कभी भी फ्यूचर में किसी भी फ्रेंड को, किसी भी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज़ करने चाहो या ऑफ़र करने जाओ या अप्रोच करने चाहो, तो ये याद रहे कि आपको ये थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए कि एटलीस्ट 40%, मैं 30% भी नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 40% तो वो आपके इंक्लाइंड हो, 40% इंक्लाइंड हो, ये मैं मान के चलता हूँ। 10, 20, 30 बहुत कम नंबर है, ऑफ कोर्स बहुत कम नंबर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा इंस्टेबिलिटी वाला डिसीजन रह जाता है। दूसरी चीज़ ये याद रखो कि अगर मान लो आप अप्रोच कर भी देते हो, तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत होती है। मैं अगर कॉलेज या स्कूल की प्रेजेंटेशन की बात करूँ, तो
जैसे हम स्कूल या कॉलेज में अपना प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन जब हम दिखाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो प्रेजेंट उस तरीके से नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस या उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी लो हो जाता है। तो जब आप किसी को अप्रोच करें तो कोशिश ये करें कि उसे सबसे पहले तो अकेले में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर, ऐसा जहाँ पर सिर्फ आप दो ही हों एक साथ, ऐसी जगह पर अप्रोच करें और तरीके से करें। शुरुआत करें दोस्ती से ही कि हमने दोस्ती में लाइक इतना कुछ हुआ और मेरे साथ ऐसा ऐसा फीलिंग्स हैं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा फीलिंग्स रखता हूँ। और ये एलिमेंट ज़रूर डालना कि तुम्हारे पर मैं ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा या नहीं डाल रही इस चीज़ को लेकर कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, लेकिन एक काइंड ऑफ ओपन इनविटेशन लेटर है तो कि तुम इस बारे में सोचो और क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं भी हो सकता तो भी ये एलिमेंट आपको डालना ज़रूरी है। ओके, उसे ये कहना कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करते हो तो भी हमारी दोस्ती पहले जैसे ही रहेगी और कोशिश यही करेंगे कि इस एलिमेंट की वजह से जो अभी आप अप्रोच कर रहे हैं इसकी वजह से कभी भी हमारे फ्रेंडशिप में इंस्टेबिलिटी ना आए या हम स्ट्रेंजर्स ना बन जाएं। ये चीज़ पहले ही उसे बोलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर देते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन के तौर पर प्रेजेंटेशन किया गया है कि अब तो मेरी ऑब्लिगेशन सी बन गई है कि हाँ मुझे या तो हाँ करना है या फिर ना करना है, और अगर हाँ कर दिया तो ठीक है, ना कर दिया तो मेरे को तोड़ के जाना है इस फ्रेंडशिप के रिलेशन को। तो इसलिए कई केसेस में ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ अगर आप एलिमेंट पहले ही उन्हें डाल देंगे या उन्हें ये पहले ही उनके माइंड में ये डाल देंगे कि अगर आप एक्सेप्ट ना भी करो तब भी हमारा फ्रेंडशिप आगे चलता रहेगा, कोई इशू नहीं रहेगा, इतने हम मैच्योर हैं, ये मैच्योरिटी का आप थोड़ा सा एक तड़का अगर उन्हें दिखाओगे तो शायद बहुत चांसेस हैं कि चीज़ें ख़राब नहीं होंगी उस लेवल पे और तुम्हारी दोस्ती फ्यूचर में भी अच्छी चलती रहेगी। और एक और प्लस पॉइंट की बात यह है कि जब आप मान लीजिए सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया और स्टिल तुम्हारी दोस्ती कंटिन्यूड है, सर बहुत बड़ी बात है कि आपने एक ऐसा लेवल क्रॉस कर लिया है जहाँ पे आप इतना इनसेंसिटिव टॉपिक को भी आपने इतने अच्छे से हैंडल कर लिया, तो उससे रिलेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है। ये हो जाता है कि हाँ इतना क्लोज थिंग भी जो जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उस जगह पर भी आपने उस चीज़ को उस एक हर्डल को पार कर लिया है और जिसकी वजह से एक ट्रस्ट और बिल्डअप हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये मैच्योरिटी का लेवल जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा लगता है कि हाँ चलो एट द एंड हमारे साथ ही या हमारे पास कोई ऐसा शख्स है जो हमें अच्छे से समझ सकता है या इतना कुछ होने के बाद भी हमारे साथ है। तो एक फ्रेंडशिप का अलग ही मज़ा आता है और ये फिर फ्रेंडशिप ना हो रह के एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि मैं हमेशा एक एडवाइस भी करता हूँ लोगों को कि हमेशा कोशिश ये करो कि फ्रेंडशिप से ऊपर उठकर एक अच्छा सा बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में काफ़ी लंबा चले तुम्हारा ये फ्रेंडशिप का रिलेशन। ओके, तीसरी चीज़, मान लेते हैं सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है तो आपकी बल्ले बल्ले हैं। मान लीजिए अगर नहीं करता है और या नहीं करती है और आपको ये लगता है कि सामने वाला आपसे स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है, तो देखिए अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को या ईगो को साइड रख के उसे फिर से अप्रोच करो, ये बताने की कोशिश करो कि हमारी फ्रेंडशिप स्टिल अभी भी ऐसी है और आगे भी ऐसी ही रहेगी, अगर आपने पहले नहीं बताया है तो। लेकिन इन केस अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप बस वेट करो उनके रिस्पॉन्स देने का, चाहे उसमें 1 हफ़्ता लग जाए, 2 हफ़्ता लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, ठीक है, लेकिन तब तक जब तक आपकी इंस्टिंक्ट आपको ये जवाब नहीं दे देती है, ठीक है, कि हाँ यार अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा लिमिट से ऊपर हो गया, अब तो आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ये करना ज़रूरी है। अच्छा, एक केस ऐसा भी था जिसमें सामने वाले को अप्रोच तो किया गया, सामने वाले ने 1-2 दिन
बात भी नहीं करी, वो हफ्ता बन गया, हफ्ते से महीना बन गया, महीनों हो गए, और दोनों ने एक दूसरे से कभी बात ही नहीं करी फिर कभी। ये बहुत गलत नोट पे एंड होती हैं चीज़ें, क्योंकि दोनों ही के दोनों अपना कहीं ना कहीं, अगेन वही बात, सेम पेज पे नहीं है, मैच्योरिटी लेवल इतनी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोशिश यही करो कि ऐसे एंड ना हो किसी भी रिलेशन का, ठीक है। और चाहे कितना भी अच्छा रिलेशन क्यों ना हो फ्रेंडशिप वाला, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और वो सब तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। लेकिन फिर भी एक्सट्रीम और वर्स्ट केसेस में अगर वो आपको भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, मैं यूँ कहूँ तो यार ये चीज़ ऐसी है कि अ, आगे कुआं और पीछे खाई, ये कुछ ऐसा हो जाता है। और ऐसे में बेटर यही रहेगा, मेरा एडवाइस ये रहता है कि कुएं में कूदो, एटलीस्ट पानी है, बचने की उम्मीद ज़्यादा है। खाई में तो मरना ही मरना ही होगा, तो कुएं में कूदो, ठीक है। और कुएं में कूदने का मतलब है कि अपना जितना भी तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है उसे थोड़ा सा जमा करके उसे फाइनली एक और बार अप्रोच करो। अगर वो मानता है ठीक है, नहीं मानता है तो फिर लीव कर दो, क्योंकि सब चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती कभी भी लाइफ में। तो ये एक पॉइंट है, ये एक रूल है लाइफ का कि सब कुछ हमारे तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेकिन अगेन अब ये चीज़ तब होगी जब आपको कभी पता ही नहीं था कि सामने वाला कितना इंक्लाइंड है आपकी तरफ, कितना पुल्ड है आपकी तरफ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 40% 50% तो देखो ये तो होना चाहिए, ये एक लेवल है। अगर इससे कम है तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर तो मतलब मोस्टली ऐसा ही देखा गया है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और तो ये चीज़ें थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए किसी को अप्रोच करने से पहले। अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सामने वाला ही इसे समझ जाए, ठीक है ना। तो ये इसलिए लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, फिर बाहर आकर डायलॉग मारते हैं दुनिया में कि दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती, सब कुछ नहीं होता। सर ये सब बोलने की बातें हैं, जब आपसे कुछ हुआ नहीं तो अगेन वो कहावत है ना, नाचना है तो आंगन टेढ़ा वाली बात है, ठीक है। तो चीज़ों को जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें अच्छे से सिक्योर करना चाहिए। उसको कुछ यूँ कहूँ तो बातें करके या कम्युनिकेशन से, अपना मैच्योरिटी से उसे बिल्डअप करना चाहिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो अगेन फिर क्या कर सकते हैं, टूटना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ एडवाइस, या जो मेरी एडवाइस है उससे कुछ तो हेल्प ज़रूर मिली होगी। और स्टिल अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, तो इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है ही, ईमेल भी है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इशू नहीं है। आप मुझे कभी भी जब चाहे ईमेल लिख सकते हैं। एक ही ईमेल में सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ भी आपकी हेल्प करने की। और ठीक है, तो आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं फिर किसी एक टॉपिक के साथ जो आपके लाइफ को पहले से ज़्यादा बेटर कर सके। ओके, तो बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को सेफ रखें, और टेक केयर, पीस।